Hello my dear students and respected teachers. This video I am posting on the behalf of the request that I am receiving to analysis the CBSE class 12th mathematics paper of various regions. अभी तक जो पेपर्स मैंने एनालिसिस किए हैं विद कंप्लीट सॉल्यूशन उनके सीरीज आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। मतलब मैंने अभी तक सीरीज EF1GH/5, सीरीज EF1GH/4 एंड सीरीज EF1GH/2 इन तीनों सीरीज के सभी क्वेश्चन पेपर्स के सभी सेट्स के मैंने कंप्लीट सॉल्यूशंस अभी तक प्रोवाइड किए हैं और मैंने इनके एनालिसिस भी क्वेश्चन वाइज शेयर किया है इन द फॉर्म ऑफ PDF। अगर आप चाहें तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको डायरेक्ट PDF लिंक मिल जाएंगे सॉल्यूशंस के भी और क्वेश्चन वाइज एनालिसिस के भी। ठीक है। Now, if I compare the difficulty level of these various question papers of various region corresponding to the different series, तो यहाँ पर EF1GH/4 का सेट 1 सबसे सिंपल क्वेश्चन पेपर मुझे लगा। In almost same way, the question papers of the series EF1GH/5 were of the balanced level, but in this series question paper had some printing mistakes that I believe. बाकी जो एक्सपर्ट लोग हैं वो फर्दर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब बात करते हैं सीरीज EF1GH/2 की। इसमें जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने देखे, यानी जो तीनों सेट्स के मैंने क्वेश्चन पेपर देखे इस सीरीज में, EF1GH/2 की बात कर रहा हूं। इस सीरीज के तीनों क्वेश्चन पेपर्स में जो डिफिकल्टी लेवल था भाई वो तो नेक्स्ट लेवल था। पेपर लेंदी भी था, इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस में तो एरर भी थे। इनफैक्ट MCQ में कई क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो कि ट्विस्टेड थे। समझ रहे हो मेरी बात। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर क्वेश्चन पेपर में एरर हो, मेरा मतलब यह है कि मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि जब MCQ में हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे इस सीरीज में, तो वहां पर जो आंसर हमें मिला उस आंसर को लाने में पहले तो हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, यानी क्वेश्चन लेंदी थे। उसके बाद जो आंसर हमें मिला वो गिवन ऑप्शंस में ही नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि पेपर में जो एरर थे ना, उसकी वजह से हो सकता है स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट किया हो, इस वजह से उसका टाइम लॉस भी होता है। पूरा पेपर 3 आवर्स का ही तो होता है। अब 3 घंटे में अगर आप किसी क्वेश्चन को 2 बार या 3 बार अटेम्प्ट कर रहे हो तो फिर आपका टाइम लॉस होगा ना, बच्चे का टाइम लॉस होगा ना। CBSE बोर्ड इज वन रेप्यूटेड बोर्ड, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन पेपर अगर बनेंगे जिनको पहले से थॉरोली एनालाइज नहीं किया गया हो, उनमें एरर्स छोड़ दी गई हो, तो फिर इसके लिए स्टूडेंट क्यों भरपाई करें? पहली बात। दूसरी बात यह कि हम ये तो एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इंडिया इज ए बिग कंट्री, देयरफॉर हर रीजन का पेपर हम अलग अलग वे से बना रहे हैं, लेकिन उन पेपर्स में जो वेरियस रीजन के पेपर्स हैं उनमें डिफिकल्टी लेवल कहीं ना कहीं कंपैरेबल तो होना चाहिए ना। ये जो बात मैंने अभी कही, इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन का रेफरेंस भी दूंगा। इन द सीरीज EF1GH/5 दिस क्वेश्चन दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वाज ऑफ ओनली 1 मार्क, लेकिन यही सेम क्वेश्चन सेम डाटा के साथ इन द सीरीज EF1GH/4 वाज ऑफ 5 मार्क। भाई ये कहां की इंसाफी है और कहां की नाइंसाफी है, जरा सोच के देखना। ठीक है। बस यही मेरा कहना है कि CBSE को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि पेपर में एरर्स ना हो, डिफिकल्टी लेवल अक्रॉस द कंट्री शुड बी कंपैरेबल। बच्चों का भी थोड़ा ध्यान रखो। और सबसे लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात, आप भले ही टीचर्स हों या पेरेंट्स हों, बच्चों को इस तरीके से गाइड करो कि जो भी हर्डल्स उनके सामने आए उसको वो अच्छे तरीके से टैकल कर सकें, यानी प्रिपरेशन ऑन ए स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होनी चाहिए। समझे? इसके बाद फिर स्कूल एग्जामिनेशन हो या फिर लाइफ का एग्जामिनेशन हो, जो भी चैलेंजेस उनके सामने आएंगे उसे वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करें। विद ऑल द ब्लेसिंग्स टू माय डियर स्टूडेंट्स एंड विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, आई एम गोइंग टू वाइंड अप द सेशन फॉर नाउ। अब हम मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना। इस वीडियो को लाइक करके और भी कंसर्न स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स के साथ शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं। थैंक यू।